हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की एक और इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन 4 अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपको पता ही चल चुका होगा कि कैसे अपन पूरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके कुछ स्टेप्स जो है पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसी वीडियो में अपन वापस एक बार देखने वाले कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है और उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए तो मैं चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है और भी वीडियोस शेयर कीजिएगा अपनी। ठीक है, इस चैनल पर आपको और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो है फ्री मटेरियल जो है, जो आपका नया मटेरियल है उसके बेसिस पर वीडियोस प्रोवाइड की गई है, उसको जो है जरूर से आकर देखिएगा। चलिए इलस्ट्रेशन 4 को स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि एबीसी लिमिटेड है वो एक स्मॉल कंपनी है और करंटली जो है वो एनालाइज कर रही है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ किया जाए, और उसको जो है डिफरेंट प्रपोजल जो है आए हुए हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट प्रपोजल किसके लिए? परचेज ऑफ इक्विपमेंट के लिए। और कंपनी जो है क्या यूज़ करना चाह रही है? कंपनी जो यूज़ करने जा रही है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स यूज़ करने जा रही है, जिसको अपन डिस्काउंटेड टेक्निक्स में कवर करते हैं। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के लिए वो एनपीवी यहाँ पर डिसाइड कर रही है। आगे बोला गया है कि कंपनी का जो बजट है, जिसको अपन कैपिटल बजट भी बोलते हैं, वो लिमिटेड है 5 लाख तक। मतलब कंपनी जो इन्वेस्ट कर सकती है वो केवल 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकती है, इससे ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है। और ऐसे ही कंपनी का बिलीव भी है कि कंपनी जो है मैक्सिमम कैपिटल जो रेज कर सकती है वो केवल 5 लाख की है। आगे बोला गया है, देखिए, कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज है वो अपन को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नीचे गिवन किए हैं, और हर एक प्रोजेक्ट का जो है अलग अलग यहाँ पर जो कैश फ्लोज है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो अपन को गिवन किया है। अब देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, वो अपन ने स्टेप्स में भी देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए जो अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है, जिसको अपन डिस्काउंटेड फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसी के बेसिस पर आपको क्या करना है, जो कंप्यूट करना है आपको एनपीवी हर एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए, हर एक अलग अलग जो एनपीवी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, जो डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। तो 4 प्रोजेक्ट अपन को यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन किए, ए बी सी डी है। ठीक है, और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले गिवन है। इसके बाद जो इसके कैश इनफ्लोज अपन को ईयर 1 2 3 4 5 करके गिवन है। ठीक है, तो अपना जो मेनली जो फॉर्मेट रहता है, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ईयर वाला जो फॉर्मेट है वो बनाते हैं। इसमें ईयर में 0 1 2 3 4 जितने भी ईयर है, यहाँ पर 5 ईयर तक गिवन है, ये लिख लेते हैं। फिर इसके बाद जो भी अपने पास कैश फ्लोज है, ठीक है, वो अपन इसके सामने लिख लेते हैं। और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट के, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको अपन बांट देंगे, ए बी सी डी जो भी है इसका। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने पी फैक्टर से। क्वेश्चन में पी फैक्टर गिवन है 12%। उसके बेसिस पर अपन देखेंगे 12% के बेसिस पर इसका पी फैक्टर कैसे निकाला जाए। और कैश फ्लो को अगर मल्टीप्लाई कर दे पी फैक्टर से, ये पास आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू का जब भी अपन टोटल कर लेते हैं उससे अपना एनपीवी निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि ऐसे अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अपन को जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है हर एक प्रोजेक्ट का, वो देखिए यहाँ पर जो 5 लाख की अपने पास लिमिट थी उससे कम ही है। मतलब जो अपना कैश आउटफ्लो होने वाला है वो हर प्रोजेक्ट में यहाँ पर 5 लाख से कम ही है। ठीक है, यहाँ पर इस ये प्रोजेक्ट है उसमें 2 लाख है, प्रोजेक्ट बी है उसमें 1,90,000 है, प्रोजेक्ट सी है उसमें 250 है, और प्रोजेक्ट डी में 210 है। ठीक है, यानी कि हर केस में 5 लाख से कम ही है। और जो अपने पास ईयर के इनफ्लोज दे रखे हैं वो यहाँ पर सीधे सीधे एक प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज जो अपन को गिवन किए हैं। ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग जो है अपन निकालेंगे हर एक प्रोजेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन ईयर लिख लेंगे, ईयर को पीरियड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो अपन लिख लेंगे, इसके बाद प्री फैक्टर, या फिर ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप पहले भी लिख सकते हो और पी फैक्टर को यहाँ पर बाद में भी लिख सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पी फैक्टर लिखेंगे अपन। सबसे पहले जो अपने पास रेट गिवन है पी फैक्टर निकालने के लिए वो 12% गिवन है। अब देखिए जो पी फैक्टर है वो आपको निकालना कैसे, कैलकुलेटर लेना है सबसे पहले आपको, और 12% के बेसिस पर आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको 12 टाइप करना है अपने कैलकुलेटर में, उसको डिवाइड करना है 100 से, प्लस करना है यहाँ पर 1। ठीक है, फिर डिवाइड करना है आपको, फिर दबाना है आपको इक्वल्स टू। ठीक है, वापस से मैं आपको बता दूँ, 12 आपको वापस से कैलकुलेटर टाइप करना है, इसको डिवाइड करना है 100 से, प्लस करना है यहाँ पर 1, फिर डिवाइड का वापस से आपको बटन दबा के इक्वल्स टू दबाना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू जैसे आप दबाओगे तो आपके पास जो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर जो पी फैक्टर है वो निकल कर आ जाएगा 0.892, जिसको राउंड फिगर में यहाँ पर 0.893 लिख रखा है।
एक और बार इक्वल्स टू आप अगर दबाते हो तो 0.797 निकल कर आ जाता है। एक और बार दबाते हो, ठीक है, तो थर्ड ईयर का निकल जाएगा 0.711 गिवन है, पर आप राउंड फिगर में लोगे तो 712 हो जाएगा। इसी तरह 4 ईयर और 5th ईयर का इक्वल्स टू दबाकर आपको ये पी फैक्टर आपको लिख लेना है, ठीक है। और ईयर जीरो को तो आपको पता ही है, ईयर जीरो का हमेशा 1 होता है पी फैक्टर अपना, ऐसे कितनी भी परसेंट उसका जो पी फैक्टर है कितना भी परसेंट वाला वो ठीक है। तो अपन ने इस तरह से पीरियड लिख लिया, उसका पी फैक्टर लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट ए में यहाँ पर 2 लाख गिवन है, तो 2 लाख को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लाख के आता है। और ये जो यहाँ पर कैश इनफ्लोज गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उनके जो पी फैक्टर है उससे, ठीक है। तो 50,000 को अगर आप 50,000 को मल्टीप्लाई करो 0.893 से, यहाँ पर निकल कर आएगा 44,650। इसी तरह जो ईयर 2 का यहाँ पर आपको कैश इनफ्लो दे रखा है, देखिए 50,000। इसी तरह ईयर 3 का दे रखा है, इसी तरह ईयर 4 का और ईयर 5 का भी आपको गिवन है, ठीक है। तो जिस भी ईयर का कैश इनफ्लो है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है उस ईयर के पी फैक्टर से। इससे आपका जो है अपने पास प्रोजेक्ट ए का जो है निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए का जो भी आउटफ्लो है वो लिख लेंगे और इसको टोटल करेंगे तो अपने पास जो है नेगेटिव में 19,750 निकल कर आएगा, ठीक है। डिसाइड करते हैं अब प्रोजेक्ट बी की। तो प्रोजेक्ट बी में जो इनिशियल आउटफ्लो हुआ है वो 1,90,000 का हुआ है। तो ईयर 1 में अपन जीरो में लिख लेंगे 1,90,000, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर इस ईयर के पी फैक्टर से तो 1,90,000 ही अपने पास निकल कर आए। और ईयर फर्स्ट में अगर आप देखो तो 40,000 का इनफ्लो है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ईयर 1 के से, और ईयर 2 में 50,000 और 3 में है, 4 में है, 5 में है। इस मतलब जिस भी ईयर का कैश इनफ्लो है उस ईयर के पी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो यहाँ पर ये अमाउंट निकल कर आ जाएंगे। इसी तरह आपको प्रोजेक्ट सी का भी करना है, ठीक है। इसी तरह प्रोजेक्ट डी का भी आपको ऐसे ही सेम प्रोसेस करनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सीधा से इनका टोटल लगाना है। तो प्रोजेक्ट बी में यहाँ पर पॉजिटिव में 25,635 निकल कर आ रहा है, प्रोजेक्ट सी में यहाँ पर निकल कर आ रहा है पॉजिटिव 27,050 और प्रोजेक्ट डी में यहाँ पर नेगेटिव में निकल कर आ रहा है 3,750। और मैंने आपको बोला था कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पर हाई रिटर्न दे रहा हो, यानी कि जिस भी प्रोजेक्ट का एनपीवी अगर जीरो है या फिर उससे ज़्यादा है तो वो प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर जीरो से वो नीचे जा रहा है यानी कि नेगेटिव में जा रहा है तो प्रोजेक्ट आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है मल्टीपल प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट की बात यहाँ पर नहीं की गई। तो जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव होगा साथ ही में सबसे ज़्यादा होगा उस वाले प्रोजेक्ट को अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि एनपीवी जो इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट सी है उसमें सबसे ज़्यादा एनपीवी है और वो जो है एनपीवी पॉजिटिव भी है, तो इसलिए प्रोजेक्ट सी अपन डिसाइड कर लेंगे और प्रोजेक्ट सी को अपन कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिसीजन लिखना है कि प्रोजेक्ट सी विल शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इसकी जो है एनपीवी पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इलस्ट्रेशन फोर्थ है वो भी कंप्लीट होता है। होप्स आपको समझ में आया होगा कैसे आपको करना है, ठीक है। अलग अलग प्रोजेक्ट आपको गिवन है तो उसकी अलग अलग एनपीवी निकालनी है और उसके अलग अलग जो यहाँ पर आपकी पी फैक्टर लेने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।